कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर आप ये जो आज क्लास देख रहे हो, इसमें हम जानकारी लेंगे क्या कि बीएसटीसी एग्जाम जो है वो 30 जून को है। अब 12वीं से निकले हैं कई साथी, उनको ये भय है कि सर हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है, हमने जितने एफर्ट्स थे वो सारे लगाए, लेकिन अब आगे जो है वो करना क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। हम सारी चर्चाएं करेंगे क्लास में, पेपर कैसे करें और रिवीजन का क्या सीन रहना चाहिए, लास्ट में तुक्का कैसे लगाएं। गुरुजी ये तुक्का, आप भी ऐसी बातें करने लगे। अरे आप सुनो पूरी बात ध्यान से, ओएमआर सीट को कैसे भरना है वो सारी बातें तो सुनिए ध्यान से। अगर हम बात करें सबसे पहले आपके विषय की, तो आपके एग्जाम में विषय है 5 रीजनिंग जो 150 मार्क्स की है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी 150 मार्क्स का, जीके भी 150 मार्क्स का, हिंदी 90 मार्क्स की है और इंग्लिश इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो है 60 मार्क्स की। टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा। एक बात याद रखना मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी तुम्हें 200 प्रश्न जो हैं वो पूरे के पूरे करने हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 600। 200 के, तो अगर छोटी सी भूल भी कर दी ना तो सोच के देखो, अब 3 नंबर सीधा पीछे। आपको कोई प्रश्न आ रहा है तो जल्दबाजी में आपने कोई अदर ऑप्शन चुन लिया तो भी, तो मैं आपको सारी बात समझाऊंगा किस चीज बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पेपर कैसे करें, देखो जो साथी पीटेट का एग्जाम देके आए उन्होंने ठोकर खाई हुई है, उनको सब पता है ये बात, और मैं अब आपको बताना चाहता हूं। पेपर करो तो सबसे पहले बस एक बात ध्यान रखना, रीजनिंग को नहीं छेड़ना है। ये देखो सारे की अलग अलग अपनी अपनी राय होते हैं, मेरी जो राय है वो आपको मैं देना चाह रहा हूं कि रीजनिंग सबसे पहले आप नहीं करोगे। क्यों? अगर देखो रीजनिंग में क्या होता है, कोई प्रश्न आपके सामने ब्लड रिलेशन के आया और उस प्रश्न ने आपको अटका दिया, मतलब वो उत्तर निकाल दोगे आप, लेकिन एक बार कंफ्यूज हो गया यार वापस पढ़ूं, फिर कुछ निकाला, आधा निकला, फिर एक बार और पढ़ा, ऐसे करते करते ये टाइम 10 मिनट खराब कर देगा आपके, और इतना टाइम है नहीं हमारे पास। टोटल जो घंटे हैं वो हमारे पास 3 है, 3 घंटे का समय, इसमें हमें 200 प्रश्न करने हैं। गुरु जी गणा ही है? गणा नहीं है, लग रहा है आपको। सुनो मेरी बात, रीजनिंग में आप क्या करोगे, रीजनिंग को बिल्कुल लास्ट में, रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा टाइम बचाओगे आप। रीजनिंग में आपके 42% भी सही हो सकते हैं 50 में से, 46 भी करेंगे साथी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप, मेरा मानना यह है कि जीके करो, क्योंकि जीके में क्या है, जैसे अगर मान लो प्रश्न पूछा क्या कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। अब ये प्रश्न आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अब जैसे मेरे को ये प्रश्न आता है, इसकी स्थापना 1919 में हुई, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते या ना कोई लगा सकते। लेकिन रीजनिंग में सवाल को 2-3 मिनट इधर उधर चलाओगे, घुमाओगे तो उत्तर निकल आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसलिए इसको आप 15 मिनट में पूरे 50, 15 से 20 मिनट में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद जीके के बाद आप करोगे कौन सा पार्ट, ये टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इसमें भी आप इंक्रीज बहुत करोगे। ये भी, इसमें आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी ये कर दोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में सीधा पूछेगा क्लास का मॉनिटर कैसा होना चाहिए, स्कूल का जो नेतृत्व करता है उसका नाम क्या होता है, प्रधानाध्यापक, बस इसी सी बात पर सुना होगा, आराम कर देगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद अगले जो स्टेप में बढ़ना है, यानी रीजनिंग हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड, ऐसो रीजनिंग, जीके हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद आप करोगे हिंदी, और हिंदी के बाद आप क्या करोगे, इंग्लिश। अच्छा गुरुजी इंग्लिश हमारी बिल्कुल ही लो है तो हम कैसे करें, वो हमने लिया ना ऑप्शन, तुक्का कैसे लगाएं वो बात करेंगे। और इंग्लिश, अब ये जो है ना, ये आप मान के चलो 1.5 घंटे में पूरा सल्टा दोगे, 1.5 घंटे में गारंटी, घड़ी को देख लेना आप। अब जितना भी टाइम बचेगा वो हम देंगे 1.5 घंटा पूरा किसको, रीजनिंग को, क्योंकि आपको रीजनिंग के सवाल आएंगे वहां, मैं गारंटी से कह रहा हूं, दिमाग का खेल है सारा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी रहेगी वो टाइम की। अगर अच्छी रणनीति के साथ आप पेपर को नहीं अटेंड करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि 200 के 200 प्रश्न करो। अब गुरुजी 200 का 200 तो माना आवा को नहीं, ना आवा तो मैंने यहां बात लिखी है कि तुक्का कैसे लगाए, ठीक है। तो पेपर समझ में आ गई कैसे करना है।
अब बात करें रिवीजन, लास्ट टाइम है, आज जो तारीख है वो 25 जून है। 25 जून को ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 30 को तुम्हारा पेपर है। लास्ट के दिनों में सिर्फ और सिर्फ नया टॉपिक ना छेड़े, रिवीजन पर ही ध्यान दे। जो आपका सब्जेक्ट थोड़ा कम तैयार है उसको थोड़ा एक बार जरूर पढ़ जाएं, और ऐसे टारगेट बनाएं, 4 दिन पढ़े हैं, 4 दिन में 4 सब्जेक्ट करने हैं। जैसे एक दिन में जीके पूरा पढ़ना है, दूसरे दिन में हिंदी पूरी पढ़नी है, ठीक है। तीसरे दिन में बात करें तो रीजनिंग का एक बार पूरा रिवीजन मारना है। चौथे दिन में रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने नोट्स डाले हुए हैं 18-19 पेज के, जीके बाय अजय से टेलीग्राम पे वो आपको पिन किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टेलीग्राम पे आप राजस्थान जीके के और टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अब तुक्का कैसे लगाएं? अब 200 प्रश्न है, देखो प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसको 200 के 200 प्रश्न आते हो, अब बाकी भी वे तुक्का लगाओगा। अब तुक्का 2 तरीका लगा, एक तो वो जिसमें 50-50 में आ जाओ तुम, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, फिर तुक्का मार दे। लेकिन वहां जो है हमारा 50% चांस होता है कि प्रश्न सही हो जाए, ये चांस सिर्फ नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में होता है। नॉन नेगेटिव मार्किंग मतलब अब कितने प्रश्न करो आपके नंबर तो कटने नहीं है या नहीं है। तो जितने भी बचे प्रश्न उसको तुक्का लगाओ। अब ऐसे नहीं है तुक्का सी 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 भर दिया, मजे वाली बात नहीं है। थोड़ा प्रश्न को पढ़ो और दिमाग पर जोर लगाओ, कि क्योंकि 200 आपने पढ़ा तो होगा ही, ऐसे थोड़ी आपको 200 में से 10 प्रश्न ही आएंगे, ऐसे नहीं हो सकता ना, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और जो पढ़ो और जो पहला दिमाग में आए ना, हाँ ये हो सकता है, उस पर टिक मार देना बस। और एक बात बताऊं, 4 ऑप्शन होते हैं ना, एक चीज याद रखना, जो बड़ी लाइन का ऑप्शन होगा ना वो लगभग देखने को मिलता है कि 70-80% उत्तर वही होता है लगभग, जिसमें बड़ी लाइन हो, है ना। तो ये मैंने आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जामिनर इतना टाइम खपत करता नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं है कि 100% ही बड़ी लाइन वाला होगा, नहीं, 70-80% मान के चलो बड़ी लाइन वाला जो है वो संभावना है कि सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद OMR शीट को कैसे भरें ये ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं आप कैसे चलना। आप चलना 1 से 30% तक, 1 से 30% को पहले पेपर में निशान लगा लेना। एग्जामिनर आपको बोलेगा कि पेपर में निशान मत लगाओ, उसको कह देना ओ भाई रिक्वेस्ट है, अगर वो फिर भी ना माने तो ऐसे आप इस प्रकार से निशान लगाना कि आपको पता लगे। 1 से 30 तक पेपर कर कर, और जो प्रश्न आए उसमें बड़ा गोला मार लेना। जैसे मान लो 2 नंबर प्रश्न नहीं आ रहा हो, बड़ा गोला। अब ऐसे नहीं है मेरा पेपर खराब हो जाएगा गोले मारूंगा तो, नहीं, आप दूसरी बार रिवीजन करोगे ना तो आप पहली बार तो टाइम ही नहीं मिलेगा रिवीजन करने का, फिर पीछे जाओगे ना आप रिवीजन करने के लिए, आपको दिखेंगे नहीं प्रश्न कौन सा छूट गया। इसलिए बड़ा गोला मार लेना, जो प्रश्न आप ना करो बाद में करो तो, ठीक है। अच्छा, 1 से 30, फिर 30 से 60, और फिर 60 से 90। मेरा कहने का मतलब है आप कम से कम जो है वो 30 प्रश्नों को शुरू में लेके चलिएगा, पहले 30 प्रश्न पढ़ो फिर। और अगर आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी है तो मैं ये चाहूंगा कि आप 1 से 50 तक पहले लगा लो, दूसरे बारी में भी आप 1 से 50 तक, लेकिन तीसरे बार में आओ ना तब आप इसकी संख्या कम कर दो, तीसरे स्टेप में आओ 20 कर दो या 30 कर दो, इससे क्या होगा फायदा मिलेगा। अब कहीं आप ये सोचो कि मैं 200 प्रश्नों के पहले निशान लगा लेता हूं, फिर ऐसा मत करना कभी भी, गलत ऐसे ही मत करना कि साथ साथ उधर देख रहे हो और साथ साथ भर रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत खपत होगा ऐसे, ठीक है। पहले लगा लेना फिर सीधा भरने का काम करना, ओके। मैंने जो जो बात बताई है उसको ध्यान से आपको सुनना है और महसूस करना है और अपनाना है। एग्जाम सेंटर आपके आगे गृह जिले आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप एग्जाम सेंटर आप देख लो कहाँ है, और एक दिन पहले जाना मेरे भाई, क्योंकि उसी दिन अगर आप सुबह निकलोगे तो सुबह इतनी भयंकर खतरनाक बसों में भीड़ मिलेगी। अगर खुद का साधन है तो चले जाना, कोई बात नहीं है। बस के माध्यम से आप ये चांस मत लेना कि सुबह जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो उस समय का दिमाग अलग होता है। हम इतने फ्रेश माइंड से निकलते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेके, लोग देवी देवता जो हमारे हैं उनका आशीर्वाद लेके निकलते हैं, और बस में इतना बुरा हाल, भीड़, गर्मी का टाइम है, इस कारण कई ऐसे चक्कर आ जाएंगे, किसी का जी घबराने लग जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे ये 3 घंटे जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो बिताने हैं पेपर के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है, ओके। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी मेरी तरफ से, हमारे विजन परिवार की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और एक बात और बता दूं, राजस्थान जीके की मैंने 4 क्लासें डालूंगा मैं, या 5 हो सकती है, उसमें लगभग मैं पूरी कोशिश रहेगी कि राजस्थान जीके के प्रश्न जो है वो सारे के सारे आ जाएं। उसमें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी है। पहली सीरीज कल 6 बजे हो गई थी, और आज वाली सीरीज जो है वो शाम को जो है वो 6 बजे होती है, ठीक है, डेली 6 बजे होती है, 29 तारीख तक ये लूंगा मैं, ठीक है।
तो 6 बजे से आप तैयार रहना मेरे दोस्त, ठीक है। और मिलते हैं अपने अगली भाग में, अगली क्लास में। तब तक मैं आपको कह रहा हूँ इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट करने हैं, रिवीजन जरूरी है। तुक्का कैसे लगाए मैंने आपको बता दी, तुक्का लगाओ, खूब जी भर के लगाओ। थोड़ा पहले सोच लेना तुक्का मारने से पहले उस पर्सन के बारे में, आपको उत्तर आ जाएगा। आप ऐसे देखो, एक सीधा ही तुक्का मारोगे सी 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 सी, तो संभावना होगी 10 में से 2 सही हो जाए। एक थोड़ा सोच के मारोगे तो 10 में से 5 या 4 सही हो सकते हैं ना। तो वो है, थोड़ा हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि एक प्रश्न पे 3 नंबर का सवाल है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। और ओएमआर सीट को पहले मैंने बता दिया कैसे भरना है। या तो अच्छी तैयारी है तो 1 से 50 करो, वरना 1 से 30 करो, ठीक है। इस प्रकार से शुरू के 130। ओके, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और एग्जाम हॉल में बता रहा हूँ ना आपको, एक दिन पहले कोशिश करना जाने की, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।